देख लेता था, चल जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना हुआ, तब उसको लगा नहीं ठीक है, तो दुकानदार से मैंने बातचीत किया, तो अपना बोले व्यवहार पर। तो 500-600 की जो मात्र दुकानदारी होती थी, तो उसमें 100-200 टका बचता होगा। बचता होगा इनसे। 100-200 टका बचता होगा, तो उस वक्त मन विचलित नहीं होता था? मन कभी ऐसा नहीं हुआ है 500 का दुकानदारी करते हैं, दुकान उकान छोड़ के भाग जाए? तो कितना दिन मान लीजिए हम हेलो दोस्तों, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं कोला टीम 07। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जब हम लोग रोड से गुजर रहे थे तो एक ऐसा यूनिक सा दुकान देखे जिसमें एक ही दुकान में 8 से 10 आइटम सेल कर रहे हैं। स्टील भी सेल कर रहे हैं, अल्मुनिया भी सेल कर रहे हैं, गिफ्ट भी सेल कर रहे हैं, बैग भी, बेल्ट भी। तो आइए एक ऐसे यूनिक दुकानदार से आपसे मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि वो दुकान कैसे शुरू किए, अपना बिजनेस कैसे शुरू किए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वसीम अख्तर है। वसीम अख्तर जी। तो भैया, आपका बिजनेस जो देखे, हम दुकान की तरफ आपका बाहर से रोड से ताके तो देखे आपके दुकान में क्या कहते हैं, स्टील का भी सामान है, प्लास्टिक का भी सामान है, बेल्ट टूल देख रहे हैं कि लटकाया हुआ है यहाँ सामने। फिर देख रहे हैं कि अल्मुनियम का भी हंडी वगैरह रखा हुआ, मतलब बहुत सारा। एक दुकान में आप लगभग 5-7 आइटम, ज्यादा ही होगा, 5-7 आइटम से भी ज्यादा रखे हैं। कहाँ से आया ये बिजनेस का आइडिया भैया? बिजनेस का आइडिया सबसे पहले प्लास्टिक से और ये गिफ्ट आइटम से हम शुरू किए थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कस्टमर का डिमांड हुआ है वैसे वैसे हम मेल बढ़ाए हैं। आप ये बिजनेस कब से कर रहे हैं? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से? लॉकडाउन से पहले क्या कर रहे थे? लॉकडाउन से पहले वही प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल में? तो आप मास्टर साहब हैं कि मौलवी साहब? मौलवी साहब। मौलवी साहब हैं। तो वहाँ तनख्वाह क्या मिलती थी प्राइवेट स्कूल में? तनख्वाह तो आप तो जानबे करते हैं, 5-6 हज़ार 7 हज़ार तनख्वाह मिल रही थी, जिसमें आज के डेट में बहुत मुश्किल है फैमिली चलाना। हाँ, प्राइवेट स्कूल में मात्र 5-6 हजार में पढ़ाते थे? हाँ, 5-6 हज़ार 7 हज़ार खूब हाईएस्ट हो गया तो 8 हज़ार हो गया। हाँ, तो उसमें मान लीजिए आज के डेट में फैमिली चलने वाला नहीं है। तो 5-6 हजार में काफी दिक्कत होती होगी? बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बिजनेस लाइन उतरे। लॉकडाउन में कुछ परेशानियां आई है सामने, उसी को लेकर फिर बिजनेस में आए। थोड़ा से करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो देखिए, मौलवी साहब जो होते हैं या हाफिज साहब होते हैं, बिजनेस का आइडिया तो कर लेते हैं कि हाँ बिजनेस करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं लाज की वजह से, या वो सोचते होंगे कि हम मौलवी साहब हैं, बिजनेस करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो आप फिर कैसे आ गए बिजनेस लाइन में? आपको मतलब झिझक नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए बिजनेस करने के लिए शर्मिंदगी की बात क्या है? बिजनेस करेंगे, तिजारत है, ये करना चाहिए हर आदमी को। और शुरुआत में तो मैं भी बहुत शर्म महसूस करता था। दुकान से हट के दूसरी दुकान पे जाके बैठता था शर्म की वजह से, लेकिन मजबूरी शर्म हया सब खा गया। मजबूरी थी, परेशानी थी सामने। 10 टका हमको कमाना, अगर हमको 10 टका कमाना जरूरत था, 10 टका हमको कमाना है, तो हम शर्म करके रहेंगे तो कोई 1 टका देके चलाने वाला है। बहुत तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता, शुरुआती में तो शर्म होता था, उसके बाद फिर अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2-4-10 दिन शर्म महसूस करेंगे, उसके बाद फिर सब खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपके दुकान में माल है, स्टील का सामान है, अल्मुनियम का सामान है, प्लस गिफ्ट का भी सामान है। हाँ। तो आप जब माल लाने जाते होंगे कहीं भी, तो एक ही होलसेल में, एक ही दुकान में तो सब आइटम नहीं मिलता होगा? नहीं, एक से बड़ा नहीं। जैसे गिफ्ट क्रॉकरी आइटम सब तो मान लीजिए गिफ्ट कॉर्नर वाला दुकान पे मिल जाता है। स्टील वाला स्टील के यहाँ से आ जाएगा, तो प्लास्टिक यहाँ से, बेल्ट के यहाँ से, बैग के यहाँ से, सब अलग अलग होलसेल है, सब अलग अलग यहाँ से। आप बैग भी रखते हैं? हाँ, बैग है। बैग कितने से कितने रेंज का रखते हैं? बैग मान लीजिए 100 से लेकर 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 तक का बैग है मेरे पास नॉर्मल में। तो क्योंकि ये लोकल बाजार हो, इससे महंगा वाला तो चलता है ना, ये सब बैग चलता है। शादी ब्याह वगैरह में हो गया, लेडीज का हो गया, जैसे ससुराल जाने के लिए वो हाथ वाला बैग नहीं होता है, वो सब बैग हो गया। तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा, लो से लो मिल जाएगा, जैसा कस्टमर जैसा खोजेंगे वैसा मिल जाएगा।
तो आप जो बोले कि आप 5-6 हजार रुपया महीना में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उसमें उस वक्त आपकी शादी हो चुकी थी? जी शादी हो चुकी थी। तो 5-6 हजार तो मान लीजिए कि एक शादीशुदा फैमिली के लिए महीने का खर्चा ही जुटाना मुश्किल हो जाता मुश्किल, अपना पर्सनल खर्चा जुटाना मुश्किल है। तो आज के डेट में देखिए, यहाँ से कहीं जाइए 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर पॉकेट खर्चा है 50-100 रुपया, कहाँ से मैनेज होगा। तो आपको फिर बिजनेस करने के लिए कुछ भी हो 10 हजार 5 हजार कुछ मतलब पैसा चाहिए होता है, वो आप पैसा कहाँ से अरेंज किए? तो पैसा मान लीजिए फ्रेंड वगैरह था, उसी से कुछ लिए, और अपने पास 2-2.5 हजार रुपया था, और फ्रेंड से लिए 10-15 हजार रुपया। स्टार्टिंग में तो 15 हजार का माल अपना कैश जमा किया, और मोटा मोटी 27-28 हजार 30 हजार का माल बाकी, लेकिन दुकान शुरुआत किया। यानी शुरुआत में आप 15 हजार दिए महाजन को और 27-28 हजार का माल आपको दिया जी, यानी 10-12 हजार का उचंती दिया, बाकी दिया। जी जान पहचान का था थोड़ा सर, तो मान लीजिए इस वजह मजबूरी भी थी, तो हमारी परेशानी को समझते हुए वो भी हेल्प किए, मदद किए बहुत। मान लीजिए कि आपका जान पहचान था, तो आप 15 हजार दिए और 27-28 हजार का आपको माल दिया। आपका देख के आपसे इंस्पायर होकर अगर हमारे व्यूअर में कोई आप जैसा बिजनेस शुरू करना चाहे, लेकिन उसके पास ढेर पूंजी नहीं, तो कितना लग जाएगा? और उसका जान पहचान भी नहीं है कि कोई उसको उधार दे दे, अगर वो चाहे तो 15 हजार तक में वो सारा मेल ले सकता है। 2-4 पीस करके सारा मेल उसको मिल जाएगा। वो अपना मान लीजिए कहीं पर भी अगर वो चाहेगा तो मोटरसाइकिल पे भी गांव पे घूम के भी बेच सकता है। नहीं हुआ तो बाजार में हटिया हो गया, या बाजार में अगर परमानेंट अगर जगह है कहीं पर भी रोड के किनारे कहीं पर भी बेच सकता है वो। कोई जरूरी नहीं है जिसके लिए मैंने रोड के किनारे वाला जगह होना चाहिए, या शटर वाला दुकान होना चाहिए, या मोटरसाइकिल वाला फेरी वाला होना चाहिए, इसी कोई बात नहीं है। मतलब दुकान की कोई जरूरत नहीं, ये सब ऐसा सामान है कि 10 हजार में भी माल मिल जाएगा। अब मान लीजिए बेरोजगार है तो 10-15 हजार में माल मेल मिला लीजिए, ले लीजिए, और लेके पूंजी नहीं है तो जैसा साइकिल पे तो साइकिल पे घूम के बेच लीजिए, या नहीं तो फिर बाजार में अगर जगह मिलती है तो बाजार में बेच लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जो नया है उसको कैसे पता चलेगा कि 10 हजार में हम कौन कौन सा मेल ले ताकि मेरा मेल नहीं फंसे? क्योंकि बहुत सारा होता क्या है कि हम अगर नहीं जानते हैं और देख गए माल लेने होलसेल, उससे कुछ उठा के लेके आ गए, तो नया जो शुरू करेंगे आप जैसा कारोबार, उसको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चलता है? मार्केट में क्या चलता है, अगर उसको दिक्कत होगी, परेशानी बुझाएगी, तो वैसे भी होलसेल वाला जाएंगे तो बोलेंगे सारा मेल हमको जो चालू मेल है, हम नया स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो होलसेल वाला सारा मेल मिला के दे देंगे, उसके साथ गलत नहीं करेंगे। अगर उसको भी उस पर भी डाउट है तो अगर हमसे बात करें, हम जाएंगे उसके साथ में जाके हम माल दिला देंगे, इतना मदद हम कर सकते हैं। होलसेल अगर देखना होगा उसको तो हम होलसेल भी जाके हम दिखा सकते हैं। तो अभी आपके दुकान में टोटल में स्टील, अल्मोनिया या गिफ्ट वगैरह का सामान, जो बैग का सामान देख रहे हैं, सब मिला के कितना का लगभग माल है अभी? अभी तो नहीं बता सकते हो कितना का होगा, लेकिन अनुमान, आपका दुकान है तो आप तो कुछ तो अनुमान लगा ही सकते हैं। क्या अनुमान लगाएंगे, वही 1.5-2 लाख रुपया का माल है। 1.5-2 लाख रुपया का माल है। यहाँ पर है, पर कुछ गोदाम में भी है। गोदाम में भी है, मैंने आप गोदाम भी रखे गए हैं। तो जो 27-28 यहाँ छोटी सी जगह है, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है। देख रहे हैं बेग का बक्खो वगैरह सब इधर पड़ा हुआ है, माल रखने की जगह है। ये 27-28 हजार का जो माल लाए थे, उसी से बेचते बेचते आपका 1.5 लाख 2 लाख का माल हुआ, या फिर बाद में और पूंजी लगाए? मैं उसी से मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, मान लीजिए घर का खर्च भी चला है, उसी से बचत करके दुकान पर लगाते गए। जब दुकान खोले थे लॉकडाउन के समय में, उस वक्त दुकानदारी का स्थिति क्या थी? बहुत खराब था। 250, 300, 200, 500, 600 दुकानदारी होती थी। 500-600 दुकानदारी होती थी, तो उसमें स्टार्टिंग में मान लीजिए कस्टमर को जानकारी नहीं है, या जानकारी भी है फलना चीज का दुकान है पर उस पर भरोसा नहीं है, वो दुकान के पास आता नहीं था, देख लेता था, चल जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना हुआ, तब उसको लगा नहीं ठीक है, तो दुकानदार से मैंने बातचीत किया, तो अपना बोली व्यवहार पर। तो 500-600 की जो मात्र दुकानदारी होती थी, तो उसमें 1-200 टका बचता होगा। बचता होगा, 1-200 टका बचता होगा। तो उस वक्त मन विचलित नहीं होता था? मन कभी ऐसा नहीं हुआ है 500 का दुकानदारी करते हैं, दुकान उकान छोड़ के भाग जाए? तो कितना दिन मान लीजिए हम छोड़ देने का प्लान भी बना लिए। किसी को मान लिया पूरे दुकान माल सहित हम देने का भी बातचीत कर लिया, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग फ्रेंड वगैरह से फिर मशवरा दिए।
तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितना दुकानदारी हो जाती है अभी इस वक्त? अभी हो जाती है मिला जुला के, कोई दिक्कत फिर भी नहीं। कि अपने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं। दुकानदारी हो जाती है, हाँ 4000 5000 हो जाती है, 1000 1500 बचना तो बनता ही है, 2000 है कि नहीं। तो इसलिए जैसा आप गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा, चलिए है कि नहीं। व्यूअर्स हमारा फायदा देख के व्यूअर्स सोचे कह रहे भाई साहब का 1500 2000 फायदा होता है, तो हम यहाँ 15,000 लगा के हमारा भी 2000 फायदा होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 15,000 लगाएंगे तो जरूर है, जरूर 100 500 700 उसको निकलेगा, मजदूरी निकल जाए। दूसरे के गुलामी से अपना गुलामी बन नहीं, जाता आपका है। कहने का मतलब है कि मेरा अभी 5000 7000 दुकानदारी हो जाती है, 2000 लगभग बच भी जाता है, लेकिन जो नया खोलेंगे उसको थोड़ा सा 2-4 महीना टाइम लगेगा। हाँ, कोई भी चीज है, मान लीजिए आप बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसको टाइम लगता है, तो उसमें दुकानदारी है। कोई आपकी किस्मत की बात है, आप अगर मेहनत जैसा करेंगे वैसा करेंगे। आज के डेट में प्राइवेट मदरसा में पढ़ाने वाले या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले या किसी मस्जिद में इमामत कराने वाले जो हाफिज जी होते हैं या मौलवी साहब होते हैं, वो 6000 7000 में ही अपना काम करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या है बिजनेस में आने से मतलब शर्माते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक हाफिज साहब हैं। अगर बिजनेस में अगर आना चाहते हैं आप, तो इसमें आप शर्माइए नहीं, बेझिझक बिंदास होकर आइए। अगर मदरसे लाइन से आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि तिजारत अल्लाह के रसूल ने भी की है, तो इसलिए हमको करने में शर्म किस बात की है। शर्म हमको नहीं करना चाहिए। आइए बिजनेस में आइए, बिजनेस से जोड़िए, और इसमें बहुत अच्छा है। और मदरसा लाइन भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है अच्छा नहीं है, उसमें बरकत है। पर मान लीजिए आज के डेट में 5-6 हजार में बहुत मुश्किल है, मान लीजिए फैमिली चलाना हर चीज। तो इस वजह से अगर आप मदरसा लाइन से जुड़ते हैं, जो मदरसे का अगर कमेटी भी है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पे। 5-6 हजार का आज का डेट में नहीं चलने वाला, उसका तनख्वाह कम से कम 15,000 कर देता है, उसमें भी चले। तो अगर दीनी लाइन से जुड़े हुए हैं तो, या नहीं तो आप बिजनेस पे आ जाइए। अब दिन का काम बिजनेस में रहते हुए भी कर सकते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं। अभी भी दुकानदारी में आपका सब कुछ हो जाता है, सब कुछ होता है। नमाज रोजा सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते भी हैं। अपना कोचिंग सेंटर भी है, हम पढ़ाते भी हैं। तो हो सकता है, सारा चीज पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरे साथ वसीम भाई थे, जो एक खुद हाफिज साहब है, और वो मदरसा में या स्कूल में प्राइवेट तौर पे पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उनको, चूंकि वो फैमिली वाले थे, उनको बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। कभी तेल का पैसा किसी से मांगना पड़ता था, तो कभी किसी कुछ और प्राइवेट स्कूल और मदरसा में होता क्या है कि टाइम टू टाइम पैसा मिलता नहीं है, काफी परेशानी हो रही थी। तो ये हाफिज साहब वसीम भाई हैं, जो अपना बिजनेस खुद शुरू किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आप भी अगर कोई छोटा मोटा पूंजी से आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो इनको देख के, इनसे इंस्पायर होके, इनसे मोटिवेट होके आप भी अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। धंधा के लिए जरूरी नहीं है कि आप शटर वाली बहुत बड़ी दुकान ले और आपके दिमाग में 5-7 लाख रुपया बैठ जाए। धंधा बिजनेस मात्र आप 10 से 20 हजार के बीच में भी शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि शटर वाली दुकान से यहाँ रोड साइड टीना वगैरह का तंबू लगा के दुकानदारी करने से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। दोस्तों, आप का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रहे। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर जरूर करें। धन्यवाद।